अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से गिरफ्तार शुदा हैदराबादी बिजनेसमैन अरुण रामचंद्र पिल्लाई ने जुमे को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए आबकारी पॉलिसी केस में मरकजी एजेंसी को दिए गए उनके बयान को वापस लेने की इस्तदा की है। ईडी ने पीर को रात देर गए पिल्लाई को गिरफ्तार किया था, जिन्हें बाद अदालत ने 13 मार्च तक ईडी की तहवील में दे दिया। अदालत ने पिल्लाई की अपील पर ईडी को नोटिस जारी की। ईडी ने इल्जाम आयद किया कि पिल्लाई कार्टेल एक चला रहे थे जिसे अब साउथ ग्रुप कहा जा रहा है। ये मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स के कार्टेल की तश्कील में मुलविस होने का इल्जाम लगा था। ये कौमी दारकूमत में शराब के ज़ायद 30% हिस्से पर कंट्रोल रखता है। ईडी ने साउथ ग्रुप में जिन अफराद के नाम लिए हैं उनमें बीआरएस लीडर कविता, औरोबिंदो फार्मा के प्रोमोटर शरद रेड्डी, ओंगोल के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एम श्रीनिवासलू रेड्डी, उनके फर्जन राघव और दूसरे शामिल हैं। चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव ने असम्बली के क़ब्ल वक्त इंतखाबात के इम्कानात को मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया है कि रियासत में असम्बली इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे और हुकूमत पूरी मियाद मुकम्मल करेगी। उन्होंने कहा कि जारिया साल के दिसंबर के अंदर असम्बली इंतखाबात मुनक़िद होंगे और उन इंतखाबात में बीआरएस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करेगी। इस सिलसिले में तमाम सर्वे रिपोर्ट्स बीआरएस की कामयाबी की पेश क़यासी कर रहे हैं। तेलंगाना भवन में बीआरएस के तौसी इजलास से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन बिलखुसूस अरकान असम्बली को इंतखाबात की अभी से तैयारी शुरू करने की हिदायत दी। उन्होंने अरकान असम्बली को हल्कों में दस्तयाब रहने और अवाम के मसाइल से वाकिफियत हासिल करते हुए उसकी फौरी यकसुई पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने अरकान असम्बली को मशवरा दिया कि वो वक्तन फ़ौक़तन पार्टी कारकुनों के इजलास को मुनक़िद करते हुए हुकूमत के तरक्याती और फलाही स्कीमात की तफसीली रिपोर्ट पेश करें ताकि पार्टी कारकुन अवाम में पहुंचकर हुकूमत के स्कीमात से वाकिफ करवा सके। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से कई अच्छे प्रोग्राम्स और स्कीमात पर अमलावरी हो रही है, ताहम उन स्कीमात को अवाम तक पहुंचाने में ताख़ीर हो रही है। इस सिलसिले में तसाहुली और लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि अनकरीब वरंगल में पार्टी की जानिब से भारी जलसा मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने पार्टी के कायदीन को मशवरा दिया कि वो निचले सतह के कायदीन और कारकुनों को साथ लेकर चले। गुज़िश्ता रोज़ काबीना में लिए गए अहम फैसलों का तज़किरा करते हुए चीफ मिनिस्टर ने पार्टी कायदीन और अरकान असम्बली पर जोर दिया कि वो गृह लक्ष्मी, भेड़ बकरियों की तकसीम और दीगर फलाही स्कीमात को ज़्यादा से ज़्यादा अवाम तक पहुँचाएँ। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी के लिए दबाव डालने जंतर मंतर पर एक रोज़ा भूख हड़ताल को मुखातिब करते हुए बीआरएस लीडर के कविता ने जुमे को कहा कि ये गुज़िश्ता 27 साल से इल्तिवा में है और कई खातून तंजीमें इसके लिए काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 1996 में देवेगौड़ा ने ख़वातीन के एहतजाज के बाद बिल पेश किया था। वो उस वक्त के कायदीन वृंदा कराज, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और दूसरों को सलाम करती हैं जिन्होंने एक तहरीक चलाई थी। कविता ने, जो कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर भी हैं, कहा कि मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत इख्तिदार में है। हम बीजेपी हुकूमत से बिल पेश करने का मुतालबा करते हैं और हम तमाम जमातों को मुत्तहिद करते हुए पार्लियामेंट में आपकी तायीद की कोशिश करेंगे। ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल से रियासती असम्बलियों और पार्लियामेंट में ख़वातीन के लिए जुमला तादाद के मिन जुमला 1/3 तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा सकेंगे। कांग्रेस ने एक रोज़ा भूख हड़ताल में हिस्सा न लेने का फैसला किया। बीआरएस ने क़ब्ल अज़ीं कहा था कि उसने आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिवसेना के उद्धव ग्रुप के वफद, अकाली दल के नरेश गुजराल, पीडीपी के अंजुम जावेद मिर्जा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की डॉक्टर शामी फिरदौस, तृणमूल कांग्रेस की सुष्मिता देव, जनता दल यू के त्यागी, सीपीआई के नारायणा, सीताराम येचूरी, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, आरजेडी के अलावा राज्यसभा के रुकने पार्लियामेंट कपिल सिब्बल ने भी शिरकत की तौसीक हासिल की थी। क़ब्ल अज़ीं कविता ने 18 सियासी जमातों बशमूल कांग्रेस को एक रोज़ा भूख हड़ताल में शिरकत की दावत दी थी। ट्विटर में भी डाला है और बाकी लोग आके यहाँ पे मंच से
बोल के हमारे समर्थन में वो यहाँ आके अब सबसे मिलके भी गए हैं। आज मुद्दा क्या है? मुद्दा कविता का नहीं है, मुद्दा एक स्टेट का नहीं है, मुद्दा पूरा देश का है। क्योंकि देश की आधी आबादी को आप बाहर रखोगे, देश की आधी आबादी को आप राजनीतिक अवसर नहीं दोगे, तो देश किस तरीके से आगे बढ़ेगा? बढ़ेगा कैसे बढ़ेगा? जैसे एक ही पंख से जैसे चिड़िया उड़ती हो, ऐसा उनका उड़ान होगा। लेकिन दो पंख, एक मर्द और एक औरत मिलकर जब उड़ेंगे, आकाश को छूने तक वो उड़ान हो सकती है। इसीलिए हम आज महिला का आरक्षण मांगते हैं और कोई बात नहीं की बात की है, इसकी समर्थन की है, लेकिन किसी ने ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया कि वो राज्यसभा में भी पारित हो, लोकसभा में भी पारित हो और वो सच्चाई होके निकले हमारे माताओं को, बहनों को, जो हिंदुस्तान के सबसे बड़ी पंचायत है उसमें जगह दे पाए। ऐसा आज तक हुआ नहीं है। 27 साल हो गया नारायण जी आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने गीता मुखर्जी जी का फोटो लेके मुझे दिया है। गीता मुखर्जी वुमेन्स कमिटी के, वुमेन्स रिजर्वेशन कमिटी पे अध्ययन करके 1996 में उन्होंने कहा है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन को देना चाहिए, और उनके रिपोर्ट के बाद ही देवेगौड़ा जी ने बिल मूव किया पार्लियामेंट में। उनका फोटो देके आपने उतने महान महिला का फोटो देके उनके कदम पे मूवमेंट हमें चलाने का इंस्पिरेशन आपने दिया, आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और साथ में हमने यहाँ इतने सारे महान महिला नेताओं का और महिलाओं का समर्थन करने वाला नेताओं का हमने यहाँ पे मूर्ति लगाए हैं। माता सावित्रीबाई फुले का आज महापरिनिर्वाण का दिवस भी है। मुझे लगता है बहुत संजोग से हमने ये कार्यक्रम यहाँ पे किया है। पहले तो मार्च 8 का था प्रोग्राम, लेकिन मार्च 7 को हो गया। लगता है सावित्रीबाई माता का पूरा आशीर्वाद हमारे साथ है, इसीलिए संजोग से आज के दिन एक कार्यक्रम हो पाया है। और कन्नगी माता की मूर्ति यहाँ पे है, जो तमिलनाडु में बहुत अच्छा मुहिम में वो चला चुकी है। झांसी रानी की मूर्ति यहाँ पे है, रानी रुद्रमा देवी की मूर्ति यहाँ पे है, चाकली आइलमा का मूर्ति यहाँ पे है, मदर तेरेसा का मूर्ति यहाँ पे है, कस्तूरबा गांधी की मूर्ति यहाँ पे है, महात्मा गांधी जी की मूर्ति यहाँ पे है, और डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक जी की मूर्ति यहाँ पे है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भी मूर्ति यहाँ पे है। इन सारे महान मूर्ति देख के जरूर यहाँ के महिलाओं को स्फूर्ति बहुत मिलेगी और आगे मुहिम चलाने का हमें शक्ति मिलेगी, ऐसा हम मान के चलते हैं। आज का मुद्दा, आज का इश्यू यही है। सारे पार्टी तो बोलते हैं, कोई कदम आगे बढ़ा के करते नहीं है। तो यहाँ इस मंच से हम सारे राजनीतिक दलों से रिक्वेस्ट यही करेंगे, इस सरकार को पूरी बहुमत है, ये पूरे बहुमत वाले सरकार चाहेगी तो 2 घंटों में ये बिल पास कर सकती है। सिर्फ मंशा होनी चाहिए, बस बिल पारित हो जाएगा। तो सारे दलों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, ट्विटर में भी डाला है। कविता जी, भारत जागृति के नेता लोग, नेतागण, भारत राष्ट्र समिति के पार्टी के महिला नेता लोग यहाँ पे जो मौजूद है, कई सारे सांसद, कई सारे अन्य पार्टियों से है, सबको हमारा प्रणाम और नमस्कार। कविता जी ने आज एक बहुत अहम कदम उठाया और भारत जागृति ने और भारत राष्ट्र समिति ने कि ये महिला आरक्षण के लिए समानता जो राजनीतिक क्षेत्र में जो जरूरत है, हम एक आश्वासन देने आए हैं यहाँ पर इनको कि जब तक ये आरक्षण बिल नहीं आएगा, पारित नहीं होगा पार्लियामेंट के अंदर, तब तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और वामपंथी आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ लड़ते रहेंगे। और ये हमारा वादा है, हमारा संकल्प, क्योंकि हम मानते हैं कि कई सारे इसके अंदर कोई विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आज अफसोस की बात यह है कि तकरीबन 3 दशक हो गए चर्चा हो रही है महिला आरक्षण के बारे में। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, जब तक बराबरी महिलाओं को दी नहीं जाएगी, किसी भी मुल्क का विकास हुआ नहीं ना होगा। और महिलाओं को आरक्षण देने का मतलब ये नहीं है कि उनको कोई सिर्फ रिप्रेजेंटेशन दे दो आप, लेकिन उनकी भागीदारी चाहिए। जब तक महिलाओं की भागीदारी पूरी तरीके से नहीं होगी, किसी समाज का, किसी अर्थव्यवस्था का विकास कभी हुआ नहीं, किसी देश में ना हो पाएगा। और यही सोच करते हुए ये आरक्षण बिल
बहुत झगड़े के बाद, झगड़ा माने संघर्ष के बाद, बहुत संघर्ष के बाद ये आरक्षण बिल लाया गया था। एक बार उसको पारित किया था हम लोगों ने, जब हम भी थे राज्यसभा में, और उसको पारित किया था आज ही रात को, रात के 12 बजे तक वो बहस चलती रही है राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा के अंदर मार्शल्स को लागू हमें ले आना पड़ा ताकि वोट हुआ, पारित हुआ। लोकसभा में जाना था, वहां पे अगर पारित होता तो ये कानून बन जाता, लेकिन जब तक चुनाव आगे, लोकसभा भंग हो गई, तो वही के वहीं पर वो बात रह गई। आज जरूरी है इसको। बीआरएस पार्टी से ताल्लुक रखने वाली खातून मुजरा, खातून अरकान असेंबली, खातून अरकान पार्लियामेंट, खातून अरकान काउंसिल और खातून जिला परिषद सुदूर नशीन मेयर्स ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकतूब रवाना करते हुए खवातीन तहफुजात बिल को फौरी असर के साथ पार्लियामेंट में मंजूर करने का मुतालबा किया। खातून गुजरा सबीता इंदिरा रेड्डी सत्यवती राठौर की क़यादत में बीआरएस की खवातीन अवामी मुंतखबा नुमाइंदों की जानिब से ये मकतूब वज़ीर आज़म के साथ मरकजी हुकूमत को भी रवाना किया गया, जिसमें बताया गया कि तेलंगाना हुकूमत ने मजाली से मकामी इदारों में 33% तहफुजात के बजाय 50% तहफुजात फराहम करते हुए रियासती खवातीन को सियासी सतह पर आगे लाने की कोशिश की, जो काबिल सताइश है। मुल्क की किसी भी रियासत में खवातीन को इतनी बड़ी तादाद में मजाली से मकामी इदारों और मार्केट कमेटियों में तहफुजात फराहम नहीं है। अपने मकतूब में इन खवातीन नुमाइंदों ने कहा कि तेलंगाना में 1,13,354 ग्राम पंचायतों के वार्ड मेंबर्स हैं, जिनमें खवातीन वार्ड मेंबर्स की तादाद 59,408 है, जबकि रियासत के 12,751 ग्राम पंचायतों में 6,844 ग्राम पंचायतों के सरपंचेस खवातीन हैं। इसके अलावा रियासत भर में 5,857 एमपीटीसीज के मिनजुमला 3,326 खवातीन हैं। 539 जेडपीटीसीज में 300 खवातीन है। 539 एमपीपी में 340 एमपीपी का ताल्लुक खवातीन से है। रियासत की 32 जिला परिषदों में से 20 जिला परिषद पर सुदूर नशीन के ओहदे खवातीन के पास है। इसके अलावा रियासत की 125 बल्दियात के 2,849 काउंसलर्स में खवातीन काउंसलर्स की तादाद 1520 है। इसी तरह 125 बल्दियात के चेयरपर्सन में 72 खवातीन है। रियासत में 13 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के 661 कॉरपोरेटर्स हैं, जिनमें खवातीन कॉरपोरेटर्स की तादाद 351 है। 13 मेयर में 8 खवातीन मेयर हैं। इस तरह हर सतह पर खवातीन को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी देने वाली रियासत तेलंगाना है। अपने मकतूब में बीआरएस की खातून कायदीन ने वज़ीर आज़म पर जोर दिया कि वो 13 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट इजलास के दूसरे मरहले में 33% खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को मंजूरी देने के इक़दाम करें। तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर बी विनोद कुमार ने कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से दिल्ली शराब मामले और खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर रुकने काउंसिल कविता की जानिब से दिल्ली में मुनक़िदा एक रोज़ा धरने को एक दूसरे से मरबूत करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि ये दो अलग अलग मौज़ूआत हैं, उन्हें एकजा नहीं किया जा सकता। मीडिया के लिए जारी बयान में विनोद कुमार ने कहा कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी, बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय और कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का ने दिल्ली शराब मामले को कविता की भूख हड़ताल से जोड़ते हुए आवाम को गुमराह करने की कोशिश की, जबकि ये दो अलग अलग मौज़ूआत हैं। बीआरएस रुकने काउंसिल कविता ने बहुत पहले ही 33% खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात पर दिल्ली में एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का ऐलान किया था, जिस पर मरकज की बीजेपी हुकूमत कविता को भूख हड़ताल से रोकने की कोशिश के तहत अचानक शराब स्कैम मामले में उन्हें नोटिस जारी की। इसके बावजूद कविता ने नोटिस की परवाह किए बगैर अपनी भूख हड़ताल को कामयाब तरीके से मुनज़्ज़म किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जुम्मे को नए सेक्रेटेरिएट की इमारत, मुजस्समे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और यादगार शहीदा ने तेलंगाना के कामों के आखिरी मरहलों का मायना किया, जिनका तवक्को है कि अनकरीब इफ्तिताह होगा। चीफ मिनिस्टर ने अपने मायने का दौरे का आगाज सेक्रेटेरिएट से किया और जारी कामों का हर जाविये से तफसीली जायजा लिया। उन्होंने एलिवेशन के कामों, फव्वारों और सरसब्जी के इलाके वगैरह का मायना किया, जो कतई मराहिल में है। सेक्रेटेरिएट के बाबूद दाखिला के जो दरवाजे नस्ब किए गए, उनका काम बिहार में करवाया गया। इन दरवाजों का भी चीफ मिनिस्टर ने तफसीली जायजा लिया। जराये ने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने
बादशाह छठी मंजिल पहुंचकर अपने चेंबर्स और फर्नीचर का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर ने हालिया अरसे में भी सेक्रेटेरिएट पहुंचकर जारिया तामीरी कामों का मुआयना किया था। उस वक्त उन्होंने डेकोरेशन के कामों के अलावा दूसरे कामों के ताल्लुक से जो दरकार हिदायत दी थी उनकी हस्बे तवक्को तकमील पर उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। मार्बल की फ्लोरिंग भी की गई है। रंगो रोगन के कामों पर भी चंद्रशेखर राव ने मसरत जाहिर की और वेंटिलेशन के लिए दरकार सहूलतों पर भी उन्होंने ओहदेदारों को मुबारकबाद दी, जिससे सेक्रेटेरिएट के पूरे कॉम्प्लेक्स में ताज़ा हवा की मुंतकली यकीनी हो सकती है। चीफ मिनिस्टर्स चेंबर में कॉन्फ्रेंस हॉल के बाद उन्होंने अपने दफ्तर में काम करने वाले ओहदेदारों के लिए जो इंतजाम किए जाएंगे उनके बारे में भी मालूमात हासिल की। केसीआर ने चीफ सेक्रेटरी के चेंबर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल और विजिटर्स के वेटिंग हॉल्स का भी तफसीली मुआयना किया। जिले आदिलाबाद में एक ऐसा अकामती स्कूल भी है जहां तालिबात हुसूल तालीम के साथ तरकारियों की काश्त भी कर रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जिसकी वजीर बल्दी नज़्म नस्क के टी रामाराव ने भी सताइश की है। जिले आदिलाबाद के एचोड़ा में वाक़ तालिबात के अकामती स्कूल में तकरीबन 1 एकड़ की खाली ज़मीन है और स्कूल की तालिबात खुद अपने मिड डे मील के सालन के लिए तरकारियों की काश्त कर रही हैं। इस स्कूल में तालिबात तकरीबन 260 तालिबात रिहाइश पजीर हैं और वो तालीम के बाद तरकारियों की काश्त पर तवज्जो करती हैं। तरकारियों के अलावा आम और फूलों के प्लांट्स भी अहाते स्कूल में लगाए गए हैं। इन कामों के लिए स्कूल का इंतजामिया भी उन तालिबात की मदद करता है। केटीआर ने ट्वीट पर इस खबर को शेयर करते हुए अकामती स्कूलों की 270 तालिबात को मुबारकबाद दी और कहा कि उन्होंने इस तरह का काम करते हुए एक बड़ी मिसाल पेश की है। एआईसीसी के तेलंगाना इंचार्ज मानिकराव ठाकरे ने आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार हासिल होगा। उन्होंने कहा कि कल करीमनगर में मुनक्किद कांग्रेस की पब्लिक मीटिंग काफ़ी कामयाब रही। उन्होंने कहा कि रियासत भर में हाथ से हाथ जोड़ो मुहिम को ज़बरदस्त अवामी हिमायत हासिल हो रही है। उसमें सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उन्होंने भी संबोधित किया और छत्तीसगढ़ के सीएम के आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में जनता के लिए नई जो योजनाएं बनाई और जिस तरीके से आज तेलंगाना में लोगों के सामने कुछ इस तरीके की योजनाएं रखी कि वो पूरी तरह यहाँ पे इम्प्लीमेंट तेलंगाना में नहीं हो पाई है। तो तेलंगाना में जिस तरीके से टीआरएस यहाँ पे गवर्नमेंट चला रही, उसमें जो भी खामियां हैं वो तो हम बार बार आपके सामने भी है, हम भी आपको कहते रहते हैं। लेकिन धरनी पोर्टल के बारे में जो जयराम रमेश जी ने यहाँ पर सभी आपको संबोधित किया, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े आज तेलंगाना में बहुत सारे हमारे सामने बातें हैं, लेकिन धरनी के बारे में जिस तरीके से किसानों के ऊपर जिनकी पूरी जमीन छीनी जा रही है, जो कानून बनाया है वो कानून बहुत सारे लोगों को जो उनकी ज़मीन है उनको ज़मीन नहीं दी जा रही है। बाकी स्टेट में अलग तरीका और यहाँ तेलंगाना में गरीबों के लिए अलग न्याय, किसानों के लिए अलग न्याय देने की कोशिश इस टीआरएस की तरफ से जो हो रही है, हम सभी देख रहे हैं कि इस तरीके से जानबूझकर ये किया जा रहा है। हमारा स्पष्ट रूप से उनके ऊपर एलिगेशंस है, क्योंकि कुछ ही लोगों के हाथ में जमीन सौंपना, कुछ ही लोगों को अधिकार देना और बड़े वर्ग को वंचित रखना बहुत ही कष्टदायक है किसानों के लिए। और उसी के लिए आज जयराम रमेश जी यहाँ पर आए हुए थे, जो करीमनगर में वहाँ पर एक सभा हुई जहाँ से हमारे ये शुरुआत हुई पोर्टल धरने के लिए। तो पूरे स्टेट में हम ले जा रहे हैं। सबसे पहले जितने भी हमारे मंडल हैं
मंडल के स्तर पर इस साबिक मरकजी वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश ने यकीन दहानी कराई कि कांग्रेस पार्टी के इख्तिदार में आने के 2 साल के अंदर तमाम जमीनों का दोबारा सर्वे किया जाएगा और मौजूदा 125 एक्ट और 30,000 सरकारी जियोस को खत्म करने वाली एक पट्टा एक रिकॉर्ड पॉलिसी अपनाई जाएगी। जयराम रमेश ने जुमे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी आवाम को अपनी जमीन, आपका हक, योर लैंड योर राइट के हिस्से के तौर पर तमाम 33 अजला में लैंड ट्रिब्यूनल भी कायम करेगी ताकि ज़मीन से मुतालिक सभी तसादात को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि धानी पोर्टल की वजह से 60 लाख मालिकीन के खातों में से 20 लाख मालिकीन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है और इन मसाइल का हल तभी निकलेगा जब धरानी पोर्टल को ख़त्म किया जाएगा। भूमि के संबंध में करीब 125 कानून हैं, 3000 जियो हैं, कोई नहीं जानता। 125 कानून और 3000 जियो। कांग्रेस पार्टी वादा करती है एक कानून भूमि के लिए, एक कानून, 125 कानून नहीं, वक्फ कानून, वक्फ लॉ। तो ये तीसरा कार्यक्रम होगा। चौथा कार्यक्रम यह है कि 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी और मैं ग्रामीण विकास मंत्री था, हमने एक नया लैंड एक्विजिशन लॉ पार्लियामेंट में बनाया था। लैंड एक्विजिशन लॉ का एक सिद्धांत है, पास भूमि है, अगर सरकार उसे लेना चाहती है, उस लोकतंत्र है। तेलंगाना सरकार ने उसमें अमेंडमेंट लाया और आज तेलंगाना में अगर सरकार ने तय किया कि ये प्रोजेक्ट के लिए हमें ये जमीन चाहिए, तो अगर आपका जमीन है, आपके परमिशन के बिना भी सरकार जमीन एक्वायर कर सकती है। इसको हम खत्म करेंगे। तेलंगाना में किसी तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी ने दहेज शराब मामले में मुलविस पार्टी के रुकने काउंसिल कविता के खिलाफ कार्रवाई करने का चीफ मिनिस्टर और सदर बीआरएस चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ने रियासत में इख्तिदार संभालने के फौरी बाद इस बात का ऐलान किया था कि हुकूमत या पार्टी की सत्ता पर करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बदगुमानियों में मुलविस किसी भी कायद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अपने ऐलान के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले टी राजैया पर बदगुमानियों के इल्जाम आयद होने के फौरी बाद उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया था, लेकिन कविता के मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कविता के शराब मामले में मुलविस होने के सबूत पेश करते हुए उन्हें तहकीकात के लिए हाजिर होने का समन जारी किया। इसके बावजूद चीफ मिनिस्टर ने कविता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं, एक दूसरे को बचाने की ये लोग मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। కట్టినాక 15 రోజులకు నీది రిజెక్ట్ అయిందని సింపుల్ గా కంప్యూటర్ లో కొట్టేస్తాడు. వాడు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేసిండో చెప్పడు. ఆ 1200 అక్కనే ఓకే, మళ్ళీ కొత్తగా సమస్యకు మళ్ళీ 1200 కట్టాలి. ఇట్లా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికీ ప్రజల నుంచి ప్రభుత్వం కొల్లగొట్టింది. ఇది ప్రభుత్వానికి పోతలేదు. చంద్రశేఖర్ ఒక ఫిలిప్పీన్ కంపెనీని, ఇతర దేశాలలో ఉన్న ఒక కంపెనీని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి అప్పచెప్పి వేల కోట్ల రూపాయలు ఈ సమస్యలు ఉన్నోళ్ళు గట్ట 1200 చంద్రశేఖర్ రావు ఆ ప్రైవేట్। कांग्रेस कारकुनों ने जुमे को हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ याकुतपुरा करवन घाट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सईदाबाद शाख के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सामने आने वाले अडानी ग्रुप की मुबैना माली बेज़ाब्तगियों की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से
तहकीकात का मुतालबा किया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह की क़यादत में कांग्रेस कारकुनों ने मरकज की बीजेपी हुकूमत, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अडानी ग्रुप के खिलाफ नारे लगाए और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिसमें मोदी अडानी गठजोड़ की तहकीकात का मुतालबा किया गया था। सीनियर कायदीन बशमूल हैदराबाद इंचार्ज और साबिक वजीर के पुष्पा लीला, TPCC जनरल सेक्रेटरी उज़मा शाकिर, सीनियर कायदीन बशमूल दिलावर हुसैन, दानिश, नूर मोहम्मद और BC महकमे के कोऑर्डिनेटर ने और दीगर ने हिस्सा लिया। समीर वलीउल्लाह ने बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुबैना तौर पर LIC और SBI की इंतजामिया पर अडानी ग्रुप ऑफ कंपनियों में भारी रकम की सरमायाकारी के लिए दबाव डाल रही थी। अडानी ग्रुप की मुबैना बेज़ाब्तगियों पर हिंडनबर्ग की रिसर्च के इंकशाफात के बाद स्टॉक्स क्रैश हो गए और LIC और SBI को भारी नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। आज हम सब यहाँ याकतपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी दरबार घाट रोड के ऊपर SBI बैंक के सामने हमारे इंचार्ज राजेंद्र राजू साहब, जो यहाँ के याकतपुरा के कॉन्टेस्टेड MLA कैंडिडेट हैं, और यहाँ के कॉर्पोरेटर्स, कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर्स जैसे हमारे दिलावर साहब, हमारे दानिश भाई कॉन्टेस्टेड कॉर्पोरेटर, हमारे अनिल भाई, खलील भाई और हमारे विनय OBC डिपार्टमेंट जॉइंट कोऑर्डिनेटर, हमारे मैडम कृष्णा मैडम और दूसरे नूर मोहम्मद साहब, सैयद अली भाई, उस्मा जाकिर जनरल सेक्रेटरी मैडम और हमारे हैदराबाद पार्लियामेंट इंचार्ज पुष्पा लीला मैडम, जो हमारे हैदराबाद के इंचार्ज है। आज हम सब यहाँ जमा हुए हैं, SBI के सामने धरना दे रहे हैं मोदी और अडानी की सांठगांठ को लेकर। जिस तरह आज मोदी ने सारे हिंदुस्तान के आवाम को दीवाना बनाया है और एक ही बिजनेसमैन वो है उसका दोस्त, उसका साथी अडानी, जिसको हर तरह से SBI से फायदा करवाया, LIC से फायदा करवाया और सिर्फ उसकी जेब भरी, हम गरीब आवाम का पैसा लूटे उसकी जेब में डाले गया। आज इसी के सांठगांठ के लिए आज हम ये सब यहाँ पे जमा हो गए धरना दे रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से BRS की रुकने कानून साज काउंसिल के कविता की जानिब से जंतर मंतर पर महिला बिल पेश करने का मुतालबा करते हुए जो दीक्षा की जा रही है, उसके जवाब में बीजेपी पार्टी ऑफिस में कौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा की क़यादत में तेलंगाना में आए दिन खवातीन को हरासा करने और शराब को फ़रोग़ देने, खवातीन की खुदकशी के वाक़यात को लेकर एक रोज़ा एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस एहतजाज को सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय, कौमी बीजेपी नायब सदर DK अरुणा, साबिक़ रुकन पार्लियामेंट विजय शांति ने मुखातिब करते हुए बताया कि कविता ने ED के सामने पेश होने से बचने के लिए इस धरने का ड्रामा रचा है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स अपने आगाज के बाद पहली मरतबा कौमी दारुल हुकूमत के बाहर रेजिंग डे परेड मुनक़िद करने जा रही है, जो हैदराबाद में इतवार 12 मार्च को नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एकेडमी में मुनक़िद होगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 54वें रेजिंग डे परेड की सलामी लेंगे। CISF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पीयूष आनंद ने जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि CISF की तारीख में पहली मरतबा नई दिल्ली के बाहर रेजिंग डे परेड मुनक़िद की जा रही है। इस मौके पर जुमला 23 मेडल बशमूल गैलेंट्री और 22 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल नुमाया खिदमत पर परेड के दौरान पेश किए जाएंगे। सदर तेलंगाना जन समिति प्रोफेसर कोदंडराम की क़यादत में बागलिंगमपल्ली में तेलंगाना बचाओ जलसे आम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन ने शिरकत की। इस जलसे आम को प्रोफेसर कोदंडराम ने मुखातिब करते हुए बताया कि आज की तारीख यानी 10 मार्च तेलंगाना के अवाम के लिए अहमियत का हामिल है। आज से 12 साल कबल तेलंगाना JC की तश्कील अमल में आई थी। इसी इजलास को खिताब करते हुए इनकलाबी शायर गदर ने चीफ मिनिस्टर व सदर BRS चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने तेलंगाना को अपने 8 साल दौरे इख्तिदार में बर्बाद कर दिया है और इसके खिलाफ अवाम को एहतजाज करना चाहिए। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।